I am Dr. A.S. Kandare. I am presenting here a presentation titled Social Chemistry of Water Molecule H2O पानी का सामाजिक रसायन शास्त्र. Contents: encounters of untouchables with water and Brahmanical social order BSO. Chemical nature of water molecule, Indian social nature of water molecule, and reason of degradation of Indian water. So this is the content. ये हमारे आज की presentation का content है. So let us see what is this presentation all about. Latest encounter of Dalit, water and Brahminism, अगस्त 2022. तो ये प्रेजेंटेशन इस बात के ऊपर बनाया गया है कि अगस्त 2022 में रिसेंटली वन इंसिडेंस टुक प्लेस इन राजस्थान इन रिलेशन टू दलित एंड वाटर. पिछड़ी जाति का एक लड़का जो स्कूल में पढ़ा करता था, उसने पानी की मटकी को छू लिया पानी पीने के लिए. तो इस मुद्दे से, इस इवेंट से ये पूरा मसला, ये इवेंट जो है, ये प्रेजेंटेशन उससे संबंधित है. सो लेटेस्ट एनकाउंटर ऑफ दलित, वाटर एंड ब्राह्मणिज्म, अगस्त 2022. तो पेपर में ये बात आई थी अगस्त 2022 में. राजस्थान में 9 साल के एक बच्चे को स्कूल के मटके से पानी पीने के जुर्म में स्कूल के मास्टर छैलू सिंह द्वारा मृत्युदंड दिया गया. मुबारक हो तिरंगा यात्रा और मुबारक हो आज़ादी का अमृत महोत्सव. जाति है कि जाति नहीं. सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो हियर यू कैन सी ए backward caste boy who tried to drink water from a pot reserved for upper caste school teacher. So this is the theme. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दलित और पानी, इसके बीच का ये एक नाता है जो हमें सालों से देखने को मिलता है. दलित और पानी, और इसको कंट्रोल करने वाली जो फिलॉसफी है वो है ब्राह्मणिज्म की. पिछली जाति के लोग, पानी का संबंध, तो इन पानी और दलित, ये दो जो फैक्टर्स है भारत के अंदर, इसको को रिलेट करने के लिए ब्राह्मणिज्म यहाँ पे काम करता है. तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये इंसिडेंस हुआ है. A small kid of 9 years old has been killed. इतना मारा ये बच्चे को उस मुख्याध्यापक ने कि उसकी मौत हो गई. इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है और इसके न्यूज़ भी न्यूज़पेपर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. सो हिंदी में भी है और इस प्रकार अंग्रेज़ी दैनिक के अंदर भी इसकी यहाँ पे न्यूज़ हैं. क्लास 3 दलित बॉय बीटन टू डेथ बाय टीचर फॉर टचिंग वाटर पॉट इन राजस्थान. तो राजस्थान स्टेट के अंदर ये बात होती रही है क्योंकि राजस्थान बहुत ही मनुवादी स्टेट है. तो यहाँ पे लिखा है कि 9 ईयर ओल्ड दलित बॉय इंद्र मेघवाल उसका नाम है, died on Saturday after he was brutally beaten up by an upper caste Hindu teacher for touching a drinking water pot in a private school in जालोर district of राजस्थान. तो राजस्थान के जालोर ज़िले में ये घटना घटी है. तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो पिछड़ी जाति का है, उसने प्यास लगने पर एक मटकी में से पानी लेने की कोशिश की, जो मटकी ऊपर जाति वाले, जो ऊंची जाति वाले कहलाते हैं, उनके लिए रिजर्व थी. हिंदी पेपर में
इस प्रकार की, और व्हाट्सएप के ऊपर भी इस प्रकार की ये टाइटल आई थी, ये कैसी आज़ादी है साहब। राजस्थान के जालोर में दलित बच्चे द्वारा स्कूल में पानी का मटका छू लेने पर सवर्ण शिक्षक के पिटाई से बच्चे की हुई मौत। ऑन वन साइड इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग 75th बर्थ एनिवर्सरी, जो जिसे हम कहते हैं कि भारत में अभी भारत का जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हुआ है, भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है इंडिपेंडेंस का, तो ये कैसी आज़ादी है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। और ये प्रश्न जो है बहुत साल पहले अन्नाभाऊ साठे जी ने भी पूछा था कि साहब ये किस प्रकार की आज़ादी है। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसका क्या जवाब है आपके पास कि ये कैसी आज़ादी है साहब। सही सवाल पूछा है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ इट सर, ये कैसी आज़ादी है साहब। इट इज़ a 75th पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र डे। एक्चुअली ये जो आज़ादी है ये एक्चुअली क्या है, तो ये पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र डे है, जिसे हम ये लोग कहते हैं ना, मनोवादी लोग कहते हैं कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। तो ये इंडिपेंडेंस डे नहीं है, 15 अगस्त ये जो है ये इंडिपेंडेंस डे नहीं है, तो ये पॉलिटिकल ट्रांसफ़र डे है। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने ये पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र किया था, यहाँ के इंडियन लोगों को वो पॉलिटिकल पावर दी गई। सो 15th August इज़ अ डे which can be appropriately said that political power day, not independence day। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं 75th इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे, 75 साल हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसा वो इसे कहते हैं। अब ये आज़ादी का अमृत वो किस प्रकार से हो सकता है, अगर ये इस प्रकार की घटना अगर भारत देश में होती है, एक दलित बच्चे के साथ इस तरह उसको पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो ये किस प्रकार की आज़ादी है, ऐसा सवाल यहाँ पे खड़ा किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं जो आज़ाद हुए हैं, पॉलिटिकली आज़ाद हुए हैं, isn't it? Because they got अमृत and बहुजन्स couldn't get water to drink। तो इस प्रकार की आज़ादी है साहब ये, कि वो लोगों को तो अमृत मिल गया, लेकिन ये जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको पानी भी नहीं नसीब हुआ। तो इस प्रकार की आज़ादी है ये। तो यहाँ पे अमृत वर्सेस वाटर, इस प्रकार की आज़ादी यहाँ पे नज़र आती है, isn't it? वो लोगों को अमृत मिला है और पिछड़ी जाति के लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। सो इस प्रकार की ये आज़ादी है। सो यू कैन सी द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। भारत के 75 साल हो गए हैं पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र हो करके। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी अभी तक नहीं आई है। तो 75 साल हो गए हैं, वी हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड सोशल डेमोक्रेसी। सो ड्यू टू दैट उन लोगों के हाथ में अमृत लगा, हमारे हाथ में पानी भी नहीं लग रहा है। तो ये इस प्रकार की आज़ादी है साहब। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस थिंग्स इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस प्रेजेंटेशन। सो लेट अस मूव फर्दर। आज़ादी का अमृत महोत्सव देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पानी है, ये पानी के साथ भारत देश में समाजशास्त्र भी जुड़ा है। पानी जो है एक निसर्ग की देन है, प्रकृति की देन है पानी। तो सब लोगों के लिए पानी खुला होना चाहिए। नेचुरली वाटर शुड बी ए फ्री सोर्स टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, टू ऑल द लिविंग बींग्स। मानव और प्राणियों और पशु पक्षी वनस्पति सब के लिए पानी फ्री होना चाहिए, खुला होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में पानी का और दलित और अनटचेबल और शूद्र लोगों का रिलेशन कुछ और है।
ये क्यों है? तो ड्यू टू ब्राह्मणिज्म। सो हिस्टोरिकल रिव्यू करते हैं यहाँ पे कि पानी का ये जो इंसिडेंस यहाँ पे हुआ है अगस्त 2022 में, तो हिस्ट्री में क्या क्या बातें हुई हैं पानी को लेकर के, हिस्ट्री में भी बहुत सारी बातें हुई हैं। सो लेट अस टेक ए ग्लांस एट द हिस्ट्री। तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री में पानी के साथ हमारे पिताजी यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कुछ बातें हुई हैं। अब वैसे तो सामान्य इंसानों के साथ तो बहुत सारी बातें हुई हैं, उनका एग्जाम्पल मैं नहीं लेता हूँ। सामान्य जो शूद्र और निचली जाति के लोग हैं उनके साथ बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बाबा साहब का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि यह हमारे लिए एक रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। वर्ल्ड्स वन ऑफ द इरूडाइट पर्सनालिटी, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इरूडाइट पर्सनालिटी है तो वो तो बाबा साहब है। तो बाबा साहब के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार भारत में पानी के संदर्भ में हुआ है उसकी बातें मैं यहाँ पे रखूँगा आपके सामने। सो इन 1901 एज ए चाइल्ड while traveling to Goregaon in Satara district to meet his father, he was denied water and compelled to drink filthy water from a canal। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे, 3-4 साल के उम्र थी उनकी, तो गोरेगांव सातारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। वहाँ उनके पिताजी PWD के ऑफिस में नौकरी को थे, और वहाँ उनको मिलने के लिए बाबा साहब और उनके कज़िन्स भाई वगैरह वो लोग जा रहे थे। और वो जो ट्रैवलिंग था वो 5-6 घंटे का था, और उसके दौरान बाबा साहब और उनके भाई लोगों को प्यास लगी, तो उन्होंने वहाँ पे प्यास बुझाने के लिए कुछ लोगों को पानी मांगा था। लेकिन उस ज़माने में पानी जब मांगते थे तो पहले जात पूछते थे कि भाई तुम किस जाति से हो। तो बाबा साहब और बच्चों ने बता दिया कि हम ऐसे ऐसे महर जाति से हैं, तो उनको पानी मिला नहीं वहाँ पे। तो फिर प्यास कैसी बुझाई जाए? खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए मजबूरन उनको वहाँ पे एक कैनाल था, झरना था, तो वो झरने के अंदर जो पानी था वो गंदा हुआ था, isn't it? Water became filthy and the water was stinking, उसकी बदबू भी आ रही थी। ये बाबा साहब ने उनके आत्मचरित्र में वेटिंग फॉर वीसा में बताया है। तो ये इंसिडेंस बाबा साहब के साथ हुआ पानी को लेकर के, और मजबूरन बाबा साहब को एक जो झरना था जो बहुत गंदा हुआ था उससे पानी पीना पड़ा और अपनी प्यास बुझानी पड़ी। तो इस देश में देखिए आप क्या हो रहा है, और ये सदियों से हो रहा है, ये आज की घटना नहीं है। सो ऑन द वे टू गोरेगांव, भीमराव एंड सिबलिंग्स couldn't get water to drink. They compelled to quench their thirst with filthy stinking water। तो यहाँ पे ये घटना हुई थी, वो जो पानी बाबा साहब और उनके भाइयों को पीना पड़ा। सो इतना गंदा पानी था कि उसकी बदबू आ रही थी, मिट्टी और गोबर से वो पानी युक्त था। तो उस प्रकार का पानी पी करके उन्हें अपनी प्यास बुझानी पड़ी। तो ये कोई कॉमन और सर्वसाधारण इंसान के साथ घटी हुई घटना नहीं है। तो इस देश के और इस दुनिया का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, एक बहुत बड़ा विद्वान जो व्यक्ति था, उसके साथ ये घटना भारत में हुई है। सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस थिंग्स। जब हम आज दलित और पानी के संदर्भ में बात करते हैं तो ये बात का हमें रेफरेंस होना चाहिए कि उस वक्त ये घटना घटी थी एक विद्वान व्यक्ति के साथ, और आज भी ये घटना जारी है। दिस थिंग्स आर हैपनिंग टुडे आल्सो। तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी वो बात कहाँ रही हैं, लेकिन ये घटना आज भी घट रही है। तो इस प्रकार का इंसिडेंस बाबा साहब के साथ हुआ था 1901 को। उसके बाद में का इंसिडेंस है कि वो स्कूल में थे, तो स्कूल में भी वो जब पढ़ते थे तो स्कूल में अगर उनको प्यास लगती थी तो वहाँ पे एक सामान्य नल था, कॉमन टैप, सार्वजनिक नल जिसको बोलेंगे। वो सार्वजनिक नल से भी पानी पीने की अनुमति बाबा साहब को नहीं थी, क्योंकि वो पिछड़े जाति के थे। तो उनको वेट करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति वाला आए
और नल शुरू करके दें और उसके बाद वो पानी पिए। तो दिस वाज द सिचुएशन इन 1905 व्हेन बाबा साहब वाज स्टडिंग इन द स्कूल। तो ये भी इंसिडेंस बहुत गहरा इंसिडेंस है भारत के इतिहास में और वर्ल्ड के इतिहास में। This, as a student, Bhimrao eagerly waiting for an upper caste person to dole water from a common tap. तो इस प्रकार से बाबा साहब वेट करते थे और इंतज़ार करते थे कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और नल चालू करें और फिर उनको पानी पीने के लिए मिलता था। तो ये सिचुएशन बाबा साहब के साथ ये घटी हुई घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और जब वो आता था आदमी और पानी चालू करता था तो फिर बाबा साहब इस प्रकार से पानी पीते थे, इज़न्ट इट? उनके लिए हाथ से ही इस प्रकार से पानी पीना पड़ता था। सो दैट्स हाउ भीमराव quenches his thirst। तो इस प्रकार से इतने बड़े विद्वान इंसान के साथ ये घटना उनके बचपन में हुई थी। अगली घटना जो है तो 1917 में एज एन ऑफिसर इन बड़ौदा स्टेट ऑफ सयाजीराव गायकवाड़। तो सयाजीराव गायकवाड़ का ये संस्थान था। तो बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आए थे, वहाँ से ऊंची डिग्रियां हासिल करके बाबा साहब भारत में आए थे इन 1917। उस वक्त बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में एक ऑफिसर की डेजिग्नेशन पे काम करते थे। सो ही वॉज प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए कॉमन पॉट इन द ऑफिस। तो उस वक्त भी बाबा साहब को कॉमन पॉट से, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष किसी के घर पे जा कर के बाबा साहब कुछ पानी मांग रहे, दे वेर आस्किंग फॉर वाटर फ्रॉम द कॉमन पॉट, इज़न्ट इट? सो आई वांट टू एम्फसाइज हियर दिस थिंग्स। कॉमन जो है सार्वजनिक है, तो उस सार्वजनिक मटकी से भी पानी बाबा साहब पी न सके बड़ौदा स्टेट में। व्हेन दे कंप्लीटेड हायर डिग्रीज़, बहुत दुनिया के ऊंची डिग्रीज़ लेकर के वो भारत में आए थे और बड़ौदा स्टेट के अंदर सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में वो एक ऑफिसर बन कर के काम कर रहे थे। तो उस वक्त भी उन्हें ये पानी का सामना करना पड़ा। तो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू रिमेंबर, इज़न्ट इट? Dr. Baba Saheb Ambedkar's world-class degrees were more than enough to quench the world's philosophical thirst, but could not quench his biological thirst in the then Baroda state of India. बाबा साहब के पास इतनी ऊंची डिग्रियां थी कि दुनिया का कोई भी फिलोसोफर, कोई भी इंसान, उसकी जो फिलोसॉफिकल प्यास थी, उस फिलोसॉफिकल प्यास को बुझाने के लिए बाबा साहब बहुत कामयाब इंसान थे। उनके पास फिलोसॉफिकल थर्स्ट बुझाने के लिए किसी भी इंसान की इतनी डिग्रियां थी। तो बहुत सारी फिलोसॉफिकल डिग्रियां उनके पास थी और फिलोसॉफी में बाबा साहब माहिर थे। तो किसी भी इंसान की जो फिलोसॉफिकल प्यास थी उसको बुझाने के लिए बाबा साहब काबिल थे। लेकिन बाबा साहब की जो बायोलॉजिकल थर्स्ट थी, प्राकृतिक प्यास थी, नैसर्गिक प्यास थी, वो प्यास को बाबा साहब बड़ौदा स्टेट में भारत के अंदर बुझा ना पाए। तो ऐसा मुझे ये यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि ये बाबा साहब की जो नेचुरल कॉल था, इज़न्ट इट, प्राकृतिक प्यास थी, उसको बाबा साहब भारत के अंदर बुझा ना पाए। लेकिन फिलॉसफी में तो किसी भी इंसान की प्यास बाबा साहब बुझा सकते थे, इतनी ऊंची डिग्रियां उनके पास थी। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताना है कि इंसान भारत के अंदर कितना भी एकेडमिकली ग्रेट हो, लेकिन वो अनटचेबल ही होता है, इससे प्रूव होता है। और ये आज की बात नहीं है, सालों से चली आ रही है। तो हिस्टोरिकल रिव्यू में हम देख रहे हैं ये सारी बातें। उसके बाद अगर देखते हैं तो 1927 में एज ए लीडर इन महाड़ रायगढ़ एजिटेशन फॉर कॉमन गवर्नमेंट वाटर टैंक, अनटचेबल्स वेर बीटन मर्सिलेसली फॉर टचिंग वाटर। तो ये जो घटना है 1927 की, तो ये आप लोग जानते ही हैं, महाड़ सत्याग्रह जिसे कहते हैं, महाड़ का चौदार तालाब सत्याग्रह, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था कि महाड़ का जो तालाब है, जो शासन का है,
गवर्नमेंट का है, वो सभी लोग वहाँ पे पानी पीते हैं। लोग तो पीते हैं लेकिन कुत्ते जानवर भी पानी पीते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको पानी भरने के लिए अनुमति दी जाए। तो ये कॉमन गवर्नमेंट टैंक था। तो उसके लिए भी बाबा साहब ने 1927 में महाड़ का सत्याग्रह किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ भी ये जो मनुवादी और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के लोग, उन्होंने बाबा साहब के जो कार्यकर्ता थे उनको बहुत बेरहमी से मारा। दे बीट मर्सिलेसली बिकॉज दे टच्ड द वाटर फ्रॉम दैट महाड़ टैंक। सो ये 27 की घटना है। तो ये जो घटना है ये वर्ल्ड के हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी घटना है। तो इट इज़ अ यूनिक हिस्ट्री इन द वर्ल्ड that humans in India are prohibited from drinking water while animal are not। तो ये जो महाड़ का टैंक है, महाड़ का तालाब है, वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ पानी पी सकते हैं लेकिन इंसान नहीं, ऐसा यहाँ पे कहना पड़ता है। सो दिस इज़ द पिक्टोरियल एलिमिनेशन ऑफ दैट महाड़ सत्याग्रह कंडक्टेड बाय बाबा साहब। तो ये भी घटना 1927 की है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि 1934 को एज ए लीडर, बाबा साहब लीडर थे भारत के पूरे बहुजनों के। तो एज ए लीडर एक काम के लिए बाबा साहब औरंगाबाद को जा रहे थे। कुछ कोर्ट का काम था, इनके साथ एक वकील भी था, गडकरी नाम का कुछ वकील था और कुछ कार्यकर्ता थे। तो बाबा साहब मोटार से एक कार से दौलताबाद, जो औरंगाबाद मराठवाड़ा में स्थित है, तो वहाँ एक दौलताबाद में एक किला है, देवगिरी किला। तो दौलताबाद के फोर्ट पे बाबा साहब गए, उनको देखना था वो किला, औरंगाबाद के करीब है। तो वहाँ पे बाबा साहब ने पानी पिया। वहाँ पे एक वाटर टैंक था, वो भी कॉमन वाटर टैंक था। पानी पिया, हाथ पाँव धो लें। और फिर वहाँ पे एक मुस्लिम आया। ये मुस्लिम कॉल्ड हिम धेड़। ये धेड़ जो शब्द होता है ये अनटचेबल के लिए उर्दू में एक शब्द है। तो ये मुस्लिम लोग ज़्यादातर पे इस्तेमाल करते हैं। धेड़ कहा उनको, अनटचेबल, फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए कॉमन वाटर टैंक। तो यहाँ पर भी वो कॉमन वाटर टैंक था, किसी के घर का नहीं था। तो ये दौलताबाद का जो किला है वहाँ पे ये वाटर टैंक था। वहाँ पे बाबा साहब ने उस टैंक के अंदर से पानी पिया था। तो देयर आल्सो ही फेस्ड दिस डिस्क्रिमिनेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी दौलताबाद का जो किला है वहाँ पे ये बात हुई थी। एट द एंट्रेंस ऑफ दौलताबाद फोर्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्रैंक वाटर फ्रॉम ए कॉमन टैंक। ए मुस्लिम अब्यूज्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दैट टैंक। तो ये घटना वहाँ हुई थी। तो इस घटना को बाबा साहब ने इंटरप्रेट किया था कि ये घटना जो हुई है तो वो क्यों हुई और उसका कारण क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंक्लूडेड दैट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैज़ पोल्यूटेड इस्लाम टू इन इंडिया। तो बाबा साहब ने देखा कि इस्लाम में तो इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इज़न्ट इट। मुस्लिम लोगों के अंदर इस प्रकार का भेद नहीं है। मुस्लिम लोग तो किसी भी इंसान को इंसानियत से पानी देते हैं। ये इस्लाम की ये है एक क्या कहेंगे कि ये टीचिंग है कि वहाँ पे कोई भेद नहीं है इस्लाम में। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि एक मुस्लिम इंसान उनको अनटचेबल करके धेड़ करके बुलाता है। तो बाबा साहब ने उसको कंक्लूड किया कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ का जो इस्लाम है भारत का, वो पोल्यूट हो गया है, करप्ट हो गया है। वो कैसे करप्ट हो गया है? ड्यू टू ब्राह्मणिकल थॉट्स। ये ब्राह्मणिज्म के जो थॉट्स है उससे इस्लाम भी पोल्यूट हो गया है। इस्लाम भी वहाँ उससे बचा नहीं है भारत में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पानी जो है ये बहुत ही अलग किस्म की चीज़ है भारत देश में। वैसे तो कुदरती पानी अलग होता है। 1939 में ये घटना हुई थी। एज ए लीडर बाबा साहब वॉज ट्रैवलिंग ऑन पनवेल मुंबई
हाईवे। तो पनवेल को जा रहे थे बाबा साहब, मुंबई पुणे हाईवे में ये पनवेल है। तो वहाँ पे काम से जा रहे थे, इज़न्ट इट। यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे एक कुछ गडकरी नाम के कोई वकील थे, जो दौलताबाद के इंसिडेंट्स में नहीं थे, वो अलग था। ये पनवेल के इंसिडेंट्स में वो गडकरी नाम के कोई वकील थे, और वहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था। तो बाबा साहब को प्यास लग गई और गाड़ी उन्होंने रुकाई वहाँ पे एक होटल था, और होटल में पानी मांगा। तो वो जो वकील थे गडकरी, उनको होटल वाले ने पूछा कि वो कौन साहब है गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर है। तो वो होटल वाले ने बाबा साहब का नाम सुनते ही पानी देने से इनकार कर दिया। और वहाँ पे सोनबाई येवले नाम का एक महार व्यक्ति लकड़ी जो है काट करके वो होटल को दिया करता था। उन्होंने वो बात सुनी सोनबाई येवले ने। उनको बुरा लगा कि ये होटल वाला जो है, जो ऊंची जात का है, वो बाबा साहब को पानी नहीं दे रहा है। तो बाबा साहब को प्यास लगी है। सो दैट कास्टियस्ट होटेलियर रिफ्यूज्ड टू गिव वाटर टू बाबा साहब। तो ये घटना हुई थी वहाँ। गडकरी नाम के जो वकील थे उनके साथ थे, उन्होंने ये घटना यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी है। तो होटेलियर रिफ्यूज टू गिव वाटर टू बाबा साहब। तो सोनबाई येवले ने वो बात सुनी। सोनबाई येवले दौड़ते दौड़ते घर पे गया और वहाँ से उसने एक मटकी भर के पानी लेकर आया। तब तक बाबा साहब निकल गए थे। लेकिन कुछ सालों तक वो सोनबाई येवले वहाँ पे मटकी लेकर आता था, बैठता था और राह देखता था कि बाबा साहब आज न तो कल आएंगे और ये मटकी में से पानी पिएंगे। लेकिन दैट डजंट हैपन। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रिव्यू आपके सामने रखा है कि दलित और पानी, इसका जो रिलेशन है ये हिस्टोरिकल रिलेशन है। और ये हिस्टोरिकल रिलेशन जो है तो बनाया किसने? तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाया है। तो ये हिस्टोरिकल रिव्यू मैंने बताया। तो इसके बावजूद कॉमन लोग जो है, सामान्य जो लोग हैं, उनके साथ तो बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं। पेपर में ये बहुत सारी न्यूज़ आते रहते हैं। उसके बारे में मैंने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कॉमन लोगों के साथ जो घटना घटती है वो कॉमन है और वो आज भी घटती है। लेकिन ये बाबा साहब के साथ ये घटना हुई, इसलिए मैंने ये कुछ 5-6 इंसिडेंट्स उनकी ज़िंदगी के मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे। और you have to understand what is the relationship between this untouchable दलित्स और रिजर्व कास्ट के जो बहुजन लोग हैं, उनका और पानी का क्या संबंध है। तो ये ब्राह्मणिकल संबंध है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि वो इंद्र मेघवाल के साथ जो घटना हुई वो 2022 की है, लेकिन हिस्ट्री में हम झांक के देखते हैं तो ये घटनाएं हमारे सामने नज़र आती है। तो ये गहरा संबंध है पानी का और अनटचेबल का। राजस्थान तो बहुत मनुवादी स्टेट है। वहाँ पे एक कोई प्रथा है ये इस प्रकार की। तो हियर यू कैन सी एन awesome रिचुअल इन राजस्थान मेक्स दलित वीमेन ड्रिंक वाटर फ्रॉम शूज़। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान में इस प्रकार की प्रथा है कि दलित तबके की जो महिलाएं हैं उनको किसी एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे कोई जाति के नियमों का उल्लंघन होने पे उनको जूते से पानी पीना पड़ता है। सो यू कैन सी हियर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस आर एंड कस्टम्स आर प्रिवेलेंट इन इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान। तो ये इंद्र मेघवाल की भी घटना राजस्थान से ही है और ये भी घटना देखिए राजस्थान से है। सो यूनिक ब्राह्मणिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो बहुत ही ये ब्राह्मणिज़म का ये जो कल्चर है, इंडिया इज़ ग्रेट कहना पड़ता है इस बारे में कि ये किस प्रकार का कल्चर है। देखिए कि ये जीते जागते इंसान को इस प्रकार से इसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी डिग्निटी को हानि पहुंचाई जाती है। सो यू कैन सी हियर ये किस प्रकार की प्रथा है भारत के अंदर, और हम कहते हैं कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ग्रेट है। So how it is great? So that is the question, isn't it? So we have to think rationally. So इस प्रकार से पानी और अनटचेबल का बहुत गहरा संबंध है। अब ये जो पानी है, मुझे प्रश्न पड़ता है कि ये पानी क्या चीज़ है। भारत के अंदर पानी का ये जो नेचर है ये क्यों बदला हुआ है।
है कि नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये केमिकल नेचर ऑफ वाटर क्या है। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ वाटर, पानी का रसायन शास्त्र क्या है। अब ये यहाँ पे मैंने लिखा है H2O, ये क्या है? ये हमको स्कूल में ये पढ़ाया गया कि पानी का जो प्राकृतिक पानी जो है वो H2O से बनता है, इज़न्ट इट। वाटर इज़ ए नेचुरल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ये हमको स्कूल में पढ़ाया है, इज़न्ट इट। इतना इम्पोर्टेंट है पानी कि वाटर इज़ ए नेचुरल फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी ना ही इंसान की, पूरे सृष्टि के जो भी लाइफ है पूरा सृष्टि का, इज़न्ट इट। बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस सभी आ गए इसके अंदर। तो ये पूरा लाइफ जो है उसका बेसिस क्या है? तो पानी है। इतना अहम है पानी। लाइफ इटसेल्फ ओरिजिनेटेड इन वाटर, सच इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन नेचर। तो कितना इम्पोर्टेंस है, देखिए पानी का कितना सिग्निफिकेंस है कि ये पृथ्वी के ऊपर जो लाइफ है ना, कि ज़िंदगी शुरू हो गई, वो पानी के अंदर से उसका जन्म है, isn't it? Life itself originated in water. So such is the significance of water in nature. इतना महत्वपूर्ण है पानी, isn't it? About 65% to 95% of nature consists of water. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है वाटर। इतना ज़्यादा प्रतिशत पानी लाइफ के अंदर होता है, लाइफ मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो जीवन ही पानी है, इसीलिए उसको कहते हैं कि जीवन पानी है। तो इतना महत्वपूर्ण है पानी। और ये महत्वपूर्ण पानी को अगर आप सामाजिक संदर्भ दे करके किसी इंसान को पानी पीने से मना करते हो, तो ये कितना बड़ा अन्याय है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है, isn't it? So it is a very very important thing. सोचना चाहिए। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन होते हैं पानी के अंदर, इज़न्ट इट, और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अब ये पानी की प्राकृतिक रचना है, इज़न्ट इट। नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दिस इज द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचुरली पानी इस तरह से बनता है। तो ये कुदरती और प्राकृतिक पानी को हमने सामाजिक संदर्भ दे करके उसको कितना बिगड़ा दिया है। पानी का संदर्भ भी बदल दिया हमने, isn't it? पानी का जो संदर्भ होता है, प्राकृतिक संदर्भ है पानी का, वो प्राकृतिक संदर्भ को हमने किस प्रकार से बदला है। तो नेचर ने बनाया है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम लेकर के पानी बना करके हमको दिया है, पूरी सृष्टि को, पूरे इंसान को। तो ये H2O इस प्रकार से बनता है। तो इसको हमने किस प्रकार से बदला है, isn't it? There are bonds between ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये भी हमने पढ़ा है, isn't it? उसकी रासायनिक जो संरचना है प्राकृतिक पानी की, तो उसके अंदर बॉन्ड्स है, बंध है, isn't it? किसके बीच में बंध है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड्स है, बंध है, isn't it? ये जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स किसके बीच में है? ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में ये बॉन्ड्स है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक पानी बनता है केमिकली। हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड्स पैदा होकर के नेचुरली इस प्रकार से पानी बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। फिर ये जो प्राकृतिक पानी है, तो इसका संदर्भ हमने सामाजिक इसमें कैसा बदल दिया, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, isn't it? तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पे ये 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 ऑक्सीजन का एटम मिल करके बनता है पानी का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ पे बन गया पानी का मॉलिक्यूल H2O। तो ये हमने पढ़ा है भाई, isn't it? ये स्कूल कॉलेज की किताबों में हमने पढ़ा है। इट इज़ ए केमिकल नेचर ऑफ वाटर, इस प्रकार से होता है H2O का। ये है केमिकल नेचर ऑफ वाटर, isn't it? तो जिसको ये उसका बॉन्डिंग इस तरह से बता सकते हैं कि ये प्राकृतिक पानी कैसा है, isn't it? वाटर H2O ये प्राकृतिक रचना है पानी की। 2 हाइड्रोजन के
एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, इनके बीच में जब ये बॉन्ड बन जाता है तो ये पानी तैयार हुआ है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर। ये प्राकृतिक और नैसर्गिक पानी की रचना है। ये कुदरत ने हमको इस प्रकार से पानी दिया है, उस पानी को हमने सामाजिक संदर्भ में ला कर के कितना गंदा और कितना उसको गंदा बना दिया है, isn't it? इंसानियत से गिरा दिया हमने पानी को, इंसानियत से नीचे गिरा दिया है। कुदरत ने जो पानी दिया उस पानी को हमने सामाजिक संदर्भ देकर गंदा बना दिया है, ऐसा मैं कहूँगा यहाँ पर, isn't it? So here you can see that these are the natural bonds between this hydrogen atom and oxygen atom। ये इसके बीच में ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है, isn't it? यहाँ पे भी ये मैंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। सो दिस इज़ द नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है यहाँ पे, isn't it? ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन के है और ऑक्सीजन के बीच में है, isn't it? तो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम मिल करके इस प्रकार का कुदरती पानी तैयार होता है, isn't it? So this is the natural organization of water। ये है। तो इस प्रकार से इसकी रचना होने से ये पानी जो है इसके अंदर कोई बायस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इट इज़ ए नेचुरल वाटर, isn't it? It is a natural common source for everybody। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। लेकिन पानी को सामाजिक संदर्भ देने की वजह से पानी का नेचर बदल गया है। कैसा बदल गया? तो ट्विन नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O है ना। नेचर का जो पानी है उसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा मैंने इस स्लाइड में बताया आपको कि ये इस प्रकार का नेचर है पानी का, ये ही पानी ऐसा होना चाहिए। ये नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन और नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट कैन से इफ़ेक्ट ऑफ द वाटर, ये सभी के ऊपर पानी का सिमिलर इफ़ेक्ट होता है। सबकी प्यास बुझाई जाती है पानी से, तो ये नेचुरल वाटर। लेकिन इस वाटर को हम इंसान ने ट्विन नेचर के में बदल दिया है। जैसे नेचुरल वाटर को हमने और एक संदर्भ दे करके उसको दूसरा एक संदर्भ दे दिया है, और तो उसका नेचर बदल गया है पानी का। तो इट बिकेम ए ट्विन नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो कैसा है? वाटर हैज़ एक्वायर्ड ड्यूअल एग्जिस्टेंस। ये हमारी कार्रवाई है, इंसानों की कार्रवाई है, isn't it? इंसानों ने इसको पानी को दोहरा एग्जिस्टेंस दे दिया है, ड्यूअल एग्जिस्टेंस दे दिया है। कौन सा है दोहरा एग्जिस्टेंस? एक है नेचुरल और दूसरा है सोशल। ये दो संदर्भ हमने दे दिए है। नेचुरली तो वाटर है ही H2O, isn't it? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ बना हुआ पानी, लेकिन उसको हमने सामाजिक संदर्भ दे करके उसको बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया है हमने। ये किसने बनाया? तो आप जानते हैं कि ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने इसको बनाया है। सो ट्विन नेचर ऑफ वाटर, isn't it? Naturally water resides in all cell and bodies of living beings without any bias for plant, animal, bacteria, fungi or any other living being। तो नेचुरली पानी जो है तो पूरे जो लिविंग थिंग्स है उसके सेल्स के अंदर होता है, पेशी के अंदर होता है। पानी कहाँ होता है? प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, फंजाई के अंदर भी होता है। सब के अंदर पानी है विदाउट एनी बायस। पानी कोई भेद नहीं करता है, isn't it? कि वही पानी समझो कोई बैक्टीरिया के अंदर चला गया या पानी कहीं कोई स्पेशल वनस्पति के अंदर चला गया तो वो गंदा हो जाएगा। कोई एनिमल के सेल के अंदर चला गया तो वहाँ पे उसका रंग बदल गया। किसी बैक्टीरिया के शरीर के अंदर चला गया पानी तो वहाँ पे पानी कुछ बदबूदार हो गया, या किसी फंगस के अंदर पानी गया तो वहाँ पे कोई पानी के अंदर बदलाव हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पानी जो है पानी अनबायस्ड है, पानी बायस नहीं है ना। पानी के अंदर नेचुरली कोई भेद नहीं है, isn't it? पानी सबको सिमिलर ही है, सबके साथ पानी क्या कहेंगे कि मिक्स हो जाता है। वाटर मिंगल्स विथ ऑल दीज लिविंग बींग्स विदाउट एनी बायस, isn't it? कोई
भेद नहीं करता है पानी। तो ये नेचुरल वाटर का, प्राकृतिक पानी का ये गुणधर्म है, इज़न्ट इट। तो हर लिविंग बीइंग के अंदर ये पानी एक ही तरीके से काम निभाता है। नेचुरली वाटर मॉलिक्यूल H2O हैज़ नो इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और बायस फॉर एनी लिविंग बीइंग। तो इस बात को हम गहराई से सोचना चाहिए कि नेचुरली, कुदरती जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O, वो इंट्रिंसिकली, नेचुरली किसी के साथ भेद नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, बायस नहीं करता है। कोई भी सजीव जो होता है या निर्जीवी वस्तु होती है, उसके साथ पानी जब मिलता है तो कोई भेद नहीं करता है, कोई ऊंच नीचता का कोई भाव नहीं रखता है। ये नेचुरल वाटर और कुदरती पानी का गुणधर्म है। तो इसको हम समझ लेना चाहिए। लेकिन हम जब सामाजिक संदर्भ लगा देते हैं तो ये पानी का जो गुणधर्म है वो बदल जाता है, स्पेशली इन इंडिया, भारत के अंदर देखिए आप। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडियन सोशल नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये भारत के बारे में हम बात करेंगे, दुनिया के देश में उसके क्या संदर्भ है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोशल नेचर ऑफ द वाटर। तो भारत में क्या हो गया है पानी के संदर्भ में? कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल इन इंडियन सोशल टर्म्स हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम जब देखते हैं तो पानी का जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, अनटचेबल के साथ, शूद्रों के साथ, निचली जाति लोगों के साथ, वो संदर्भ ही अलग है। सो देयरफॉर वी हैव टू कॉन्टेक्सचुअलाइज वाटर, इज़न्ट इट? कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसका संदर्भ देना ज़रूरी है भारत के संदर्भ में। सिंस टाइम इममेमोरियल वाटर हैज़ इंटीमेट बॉन्ड्स विथ कास्ट इन इंडिया। तो हमको ये बात दिखाई पड़ती है कि बहुत पुराने ज़माने से पानी का कास्ट के साथ बॉन्डिंग है, इंटीमेट बॉन्ड्स है, ये हम समझ लेना चाहिए। तो ये कब से है? सिंस टाइम इममेमोरियल। तो इतनी पुरानी बात है ये, सिंस टाइम इममेमोरियल, इतने पुराने सालों से पानी का बहुत गहरा संबंध है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, इज़न्ट इट? बहुत गहरा बॉन्ड्स है, किसके साथ? कास्ट के साथ, इज़न्ट इट? ये कास्ट और जाति के साथ पानी का बहुत गहरा संबंध है भारत देश में। इस बात को यहाँ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि पानी का भारत में कास्ट के साथ गहरा बॉन्ड है, बंध है, संबंध है। सो इस बात को समझ लेना चाहिए। तो फिर हमको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है पानी के साथ। तो जब भी कोई अलग अलग इंसान पानी को छूने की कोशिश करता है भारत के संदर्भ में, अलग जाति के लोग जब पानी को छूते हैं तो उसका अलग संदर्भ होता है। ऊंची जाति का जो आदमी है उस पानी को छुएगा, स्पेशली द ब्राह्मण्स, तो पानी प्योर बन जाता है। और जब निचली जाति का व्यक्ति पानी को छूता है तो वो गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, इज़न्ट इट? ये संदर्भ है। निचली जाति का इंसान जब पानी को छूता है तो पानी गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और ऊंची जाति का जब इंसान पानी को स्पर्श करता है तो वो प्योर हो जाता है, स्पेशली ब्राह्मण्स जब छूते हैं पानी को तो इट विल बिकम प्योर। ये संदर्भ है हमारा भारत का पानी के कॉन्टेक्स्ट में। सो देयरफॉर कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल इन इंडियन सोशल टर्म हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा। अभी ये पानी जो है तो बहुत सामाजिक तौर पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत वाद विवादास्पद कहेंगे, इज़न्ट इट? पानी जो है भारत में बहुत ही वाद विवादास्पद बन गया है। सो यू कैन से दैट सोशली इन्फ्लेमेबल, सामाजिक ज्वलनता इंडियन वाटर मॉलिक्यूल। तो सोशली इन्फ्लेमेबल इंडियन वाटर मॉलिक्यूल, तो ये H2O जो है
ये भारत के अंदर उसकी जो सामाजिक ज्वलनता बन गई है कि इनफ्लेमेबल बन गया है, पानी ज्वलनशील बन गया है भारत के अंदर, इज़न्ट इट। इसीलिए बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, वाद विवाद उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, इंसानों को मारा जाता है, इंसान मरते हैं। तो इतना सामाजिक ज्वलनता पानी के अंदर आ गई है। उसके जो नैसर्गिक जो प्राकृतिक जो रचना है, उस रचना को बाजू में रख करके हमने सोशल उसको संदर्भ दे करके पानी को सामाजिक ज्वलनशील बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये पानी ज्वलनशील बन गया है भारत के अंदर, इज़न्ट इट। वाटर बिकेम इनफ्लेमेबल। अब नेचुरली वाटर एक्सटिंग्विश फायर, ये पानी का गुणधर्म हमें पता है। प्राकृतिक पानी जो है आग को बुझाता है, नेचुरली वाटर एक्सटिंग्विश फायर, इज़न्ट इट। लेकिन भारत में क्या हो गया है? भारत में, बट इन इंडिया, इन इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट, वाटर इज़ रिपोर्टेड टू बी द मोस्ट इनफ्लैमेबल लिक्विड। देखिए ये कैसी विडंबना है कि भारत देश में पानी जो है, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, वाटर इज़ रिपोर्टेड टू बी मोस्ट इनफ्लैमेबल लिक्विड। That I want to emphasize here, isn't it? When you talk about Indian social context, water is the most inflammable, ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील द्रव पदार्थ है भारत के संदर्भ में पानी, isn't it? इसीलिए inflammability of the water is increased due to brahminical thoughts। ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इतना ज्वलनशील और इतना सामाजिक तौर पे वादग्रस्त क्यों हुआ है ये पानी, जो कुदरत की देन है। ये पानी इतना इन्फ्लेमेबल क्यों बन गया है? तो उसको सामाजिक संदर्भ ज़्यादा है, नैसर्गिक संदर्भ से ज़्यादा सामाजिक संदर्भ है। दिस इन्फ्लेमेबिलिटी मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू द मैलेवलेंट मैनिपुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स विथ कास्ट बॉन्ड्स। So you have to emphasize this thing। ये पानी ज्वलनशील क्यों बन गया है, इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है, इतना वादग्रस्त क्यों बन गया है पानी? This is the thing। The inflammability must be attributed to the malevolent manipulation of water molecule, that is replacement of hydrogen and oxygen bonds with cast bonds। ये भारत के अंदर हुआ है, isn't it? मेटाफोरिकली और अलंकारिक भाषा में मैंने रखने की कोशिश की। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड्स है पानी के अंदर, वो निकाल करके वहाँ पे कास्ट बॉन्ड्स डाल दिए ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने। और ये डालने की वजह से, इसकी वजह से ये कास्ट बॉन्ड्स यहाँ पर आ गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स की जगह। इसलिए ये पानी इतना सामाजिक दृष्टि से ज्वलनशील या कंट्रोवर्शियल बन गया है। सो दिस इज़ द थिंग, ये हमको समझ लेना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है पानी? कुदरत ने हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके पानी दिया था हमको, लेकिन भारत देश में क्या हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड्स को निकाल करके कास्ट बॉन्ड्स वहाँ पर लगाए गए हैं, और उसकी वजह से दिस वाटर बिकेम इन्फ्लैमेबल, इज़न्ट इट। इन्फ्लैमेबिलिटी जो वाटर की बन गई है, तो ये इस वजह से बन गई है, इज़न्ट इट। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल, कुदरती पानी तो इस प्रकार से है, इज़न्ट इट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड्स है, ये कुदरती पानी है। अब ये कुदरती पानी को बदलने की कोशिश ब्राह्मणवादी विचारों ने की है। सो इग्रेजियस ब्राह्मीन्स अप्लाइड देयर इंटेलेक्ट in destructive way, invented new social chemistry for water। They altered natural bonds of water and replaced it with violent anti-social bonds of caste। ये होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इग्रेजियस तो बुराई में अव्वल, बुराई में अव्वल ब्राह्मीन्स, इन्होंने क्या किया? उनका जो इंटेलेक्ट था, उनके पास जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, उसका मिसयूज़ करके, गैर वापर करके, डिस्ट्रक्टिव वे से उन्होंने क्या किया? एक नई तरीके की केमिस्ट्री पानी की तैयार की। दे इन्वेंटेड
न्यू सोशल केमिस्ट्री फॉर वाटर, पानी के लिए उन्होंने नई केमिस्ट्री बनाई। वो क्या है नई केमिस्ट्री? दे अल्टर्ड नेचुरल बॉन्ड्स, उन्होंने पानी के जो कुदरती बॉन्ड्स है उसको बदल दिया, isn't it? They altered natural bonds of water and replaced it with virulent anti-social bonds of caste. तो ये ब्राह्मणवादी विचारों ने क्या किया, ब्राह्मणवादी लोगों ने ये नेचुरल कुदरती पानी के अंदर जो नेचुरल बॉन्ड्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, उसको बदल दिया, isn't it? और वो बॉन्ड्स के बदले उन्होंने वहाँ पे असामाजिक और क्या बोलेंगे एंटी सोशल बॉन्ड्स, जो जाति के बॉन्ड्स है वो लगा दिया वहाँ पे, isn't it? तो वो किस तरह से किया उन्होंने? अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है नेचुरल वाटर के अंदर, isn't it? These are the natural bonds, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, इस बॉन्ड्स को ये ब्राह्मणवादी लोगों ने बदल दिया, निकाल दिया यहाँ से ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन के, और उस जगह पे उन्होंने कास्ट के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ये कास्ट की विचारधारा यहाँ पे उन्होंने पिरो दी। अब आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जगह कास्ट लगा दिए, जाति लगा दी, इज़न्ट इट? और ये जो ऑक्सीजन है वहाँ पे ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर लगा दी, ये ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर लगा दी। अभी देखिए ये कुदरती पानी का जो रचना है उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया भारत के अंदर, राइट, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने, राइट। हाइड्रोजन के जगह ये कास्ट के एटम आ गए, कास्ट की विचारधारा आ गई, इज़न्ट इट, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। तो पानी का नेचर ही बदल गया ना, इज़न्ट इट? हियर यू कैन सी द नेचर ऑफ द नेचुरल वाटर इज अल्टर्ड, इज़न्ट इट? अब देखिए अब यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कास्ट बॉन्ड आ गया, इज़न्ट इट? ये कास्ट बॉन्ड आ गया, isn't it? Caste bonds. So in this way you will find that there is alteration of natural bonds of water through Brahmanical social order. ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई, isn't it? मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा क्या हो गया। So here we can see these Brahmanical thoughts changed these hydrogen atoms and oxygen atoms with कास्ट फिलिंग यहाँ पे डाल दी। अब ये हाइड्रोजन की जगह कास्ट आ गया, ऑक्सीजन की जगह ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर आ गई, तो नेचुरली ये जो बॉन्ड्स है ये कास्ट के बॉन्ड्स बन गए। तो यहाँ पे ये कास्ट के बॉन्ड्स है, सो यू कैन सी कास्ट बॉन्ड्स। सो दिस थिंग टुक प्लेस इन इंडिया, भारत में ये बात हो गई। तो कुदरती पानी का जो नेचर है, केमिकल नेचर, तो ये बदल गया और ये सोशल नेचर हो गया पानी का। तो ये चीज़ यहाँ पे ब्राह्मणवादी विचारों ने की है। इस बात को आई वांट टू एम्फसाइज। फॉर दैट रीज़न दिस वाटर मॉलिक्यूल इज़ बीइंग एम्प्लॉयड इन डिफरेंट वे इन इंडिया। सो दिस इज़ द थिंग दैट हैपेंड हियर। और उसकी वजह से पानी जो है इन्फ्लेमेबल बन गया, ज्वलनशील बन गया, इज़न्ट इट? हालांकि पानी में आग लगती नहीं है, इज़न्ट इट? पानी आग को बुझाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि ये पानी के अंदर आग लग गई है, सामाजिक आग है ये, पानी के अंदर सामाजिक आग लग गई है। ये क्यों लग गई है? बिकॉज ऑफ दिस अल्टरेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का संदर्भ ही बदल दिया है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। फॉर दैट रीज़न दिस थिंग इज़ हैपनिंग। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये यहाँ पर हुआ है, इसीलिए दिस वाटर बिकेम सोशली इनफ्लैमेबल, इज़न्ट इट? सो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये इसकी कारण मीमांसा अगर देखी जाए कि रीजन्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वाटर, पानी का इतना जो हनन हुआ है नेचुरल वाटर का सामाजिक संदर्भ के अंदर, इसके कारण मीमांसा अगर की जाए तो ये क्यों हुआ है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम नेचुरल वाटर, प्राकृतिक पानी, टू ए सोशल वाटर, सामाजिक पानी, इज़ एन ओल्ड फिनोमिना इन द एनल्स ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में ये ट्रांसफॉर्मेशन होना नेचुरल वाटर का सामाजिक पानी में
संक्रमण होना, रूपांतर होना, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। isn't it? It's a very old phenomenon in the annals of India. ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, जैसे हमने देखा अभी हिस्टोरिकल उसका रिव्यू लेते हुए, ये आगे भी होते रहेगा, isn't it? क्योंकि उसका नेचर ही बदल दिया। पानी का जो संदर्भ है, सोशल कॉन्टेक्स्ट इज़ अल्टर्ड, isn't it? कुदरती पानी को हमने सामाजिक पानी बना दिया है। सो दिस इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वाटर। ये हनन हो गया है पानी का, जिसे मैंने हनन कहता हूँ इसको, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वाटर। ये H2O मॉलिक्यूल का भारत के सामाजिक संदर्भ में इसका हनन हुआ है, इसका ग्रेड लो हो गया, डिग्रेड हो गया है पानी भारत के अंदर, isn't it? जो इतना अच्छा नेचुरल पानी था, इतना प्योर पानी था, वो पानी को भारत के अंदर इम्प्योर बना दिया गया थ्रू सोशल कॉन्टेक्स्ट। Pure natural water is transformed into stinking division social water, a unique invention of Brahminical ideas in India. ये उसके पीछे की बात है। कोई भी चीज़ के पीछे आइडियोलॉजी होती है। सो देर इज़ ए ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी एक्टिंग बिहाइंड दिस थिंग्स। पानी का जो सामाजिक संदर्भ है उसको बदलाने के लिए नेचुरल वाटर जो प्योर था उसका कन्वर्शन एक बदबूदार किस्म के पानी में, जो सामाजिक पानी कहेंगे उसको, सोशल वाटर, ये जो बदलाव है प्योर वाटर का इम्प्योर वाटर में, सोशली स्टिंकिंग वाटर, डिविजिव वाटर कहेंगे हम उसको, डिविजिव, विभाजन करने वाला पानी, ऊंची नीची जाति में ये भेदभाव करता है। तो इस प्रकार का जो सोशल वाटर है, इट इज़ ए यूनिक इन्वेंशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज़। ये आइडिया कहाँ से आएगा? तो ये ब्राह्मणिकल थॉट्स का करिश्मा है, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है ब्राह्मणिकल कास्ट का। सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इफेक्टेड बाय इग्रेजियस ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर BSO इन इंडिया वाया देयर नेफेरियस ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स। तो ये जो आइडियाज़ है ब्राह्मणिकल आइडियाज़, ये किताबों में लिख दी उन्होंने, जिसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स का मतलब है धर्म ग्रंथ, isn't it? ये धर्म ग्रंथ में ये बात कायम की गई। ये जो आइडिया है कि भाई निचली जाति का इंसान पानी को छूता है तो पानी गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, खराब हो जाता है, ये बात धर्मशास्त्र में लिखी गई, रिकॉर्ड की गई। और ये धर्मशास्त्र आज भी लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है। सो देयरफॉर दिस ब्राह्मणिकल आइडियाज़ आर परपेचुएटेड in nefarious Brahminical scripture through Brahminical social order। तो ये भी शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, isn't it? Brahminical social order BSO, ये सोशल ऑर्डर ही है, सामाजिक जो रचना है उसको ही बदल दिया गया, isn't it? तो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ ब्राह्मणिकल शास्त्रों में आ गई, किताबों में आ गई, और वो किताबों में आने की वजह से, ब्राह्मणिकल शास्त्रों में आने की वजह से, धर्मशास्त्रों में आने की वजह से वो परमानेंट सी हो गई, isn't it? लिखने की वजह से ये किताबों में और शास्त्रों में लिखी है ये बात, तो इसीलिए ये आज भी चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री में हो गई बात और आज नहीं हो रही, आज भी हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ब्राह्मणिकल सोशल आइडिया जो है पानी के बारे में, ये शास्त्रों में कायम की गई। फॉर दैट रीज़न इट इज़ ऑल्सो प्रिवेलिंग इन इंडिया टुडे। तो इस प्रकार से पानी का ये पूरा रहस्य है भारत के अंदर। अभी हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स टू रेस्टिट्यूट नेचुरलनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी यहाँ पे ये जो पानी का जो सामाजिक संदर्भ है, जिससे पानी को भारत के ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने उसका सामाजिक संदर्भ को ख़राब कर दिया था, तो पानी का क्या हो गया? हनन हो गया। पानी का जो दर्जा था नेचुरल वाटर का, उसको गंदा कर दिया। तो ये गंदे पानी को फिर से प्योर बनाने की कोशिश भारत में हो गई, ऐसा नहीं। सो देयरफॉर हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स टू रेस्टिट्यूट नेचुरलनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कुदरतीपना जो है, पानी का जो कुदरती गुणधर्म है और पानी का जो नेचुरलनेस है, उसको फिर से पाने के लिए भारत के अंदर कुछ अटेम्प्ट्स हुए, कुछ कोशिशें हो गई। तो किसने कोशिश की पानी को फिर से नेचुरलनेस में लाने की? महात्मा फुले और सावित्री माई ने।
सो महात्मा फुले जी जिन्होंने पानी जो बहुजन शूद्रों के लिए, निचले जाति के लोगों के लिए पानी नहीं मिलता था, इज़न्ट इट, उनको पानी पीने के लिए कहीं बावड़ी नहीं खुली थी, तो महात्मा फुले जी ने उसको ये बहुजन जो शूद्र लोग थे उनको अपने घर की बावड़ी खुली की थी, पानी का जो टैंक था उनका वो खुला किया था। तो इस प्रकार से महात्मा फुले और सावित्री माई फुले ने पानी की जो इज़्ज़त थी वो बचाने की कोशिश की। यानी कि पानी जो है तो वो कुदरत की देन है, तो कुदरत की देन होने की वजह से सबको पानी मिलना चाहिए। ये जो नेचुरलनेस है पानी का, इसको रीएस्टैब्लिश करने का काम भारत में महात्मा फुले जी और सावित्री माई ने किया है। सो देयरफॉर हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स टू रेस्टिट्यूट नेचुरलनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये महनीय व्यक्ति है और सावित्री माई जी है। उन्होंने पानी की जो अवहेलना हुई थी, नेचुरलनेस उसका ख़त्म कर दिया गया था, उस नेचुरलनेस को, पानी के प्राकृतिक गुणधर्म को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश फुले जी ने की थी, इज़न्ट इट। सो महात्मा फुले एंड सावित्री माई फुले अटेम्प्टेड टू रेस्टिट्यूट द ओरिजिनल डिग्निटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इज़न्ट इट। सो भारत के अंदर पानी की जो डिग्निटी थी वो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने नीचे गिरा दी थी, डिग्रेड किया था पानी को, इज़न्ट इट, और आज भी डिग्रेडेड है। तो ये पानी की जो डिग्निटी है इसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश महात्मा फुले जी और सावित्री माई ने की, ये बात हमें याद रखना होगा। सो ओरिजिनल डिग्निटी और नेचुरलनेस ऑफ वाटर was attempted to restitute by these social reformers in India। तो ये बात को हम समझ लेना चाहिए। The DO opened their family water well for the destitute who were denied access to natural resources। तो ये जो दाम्पत्य है, फुले दाम्पत्य, उन्होंने अपने घर की जो बावड़ी थी तो उसको खुला किया उन्होंने, इज़न्ट इट। ये जो डेस्टिट्यूट लोग थे, जो पिछड़े जाति के गरीब लोग थे, उनके लिए वो बावड़ी उन्होंने खुली करके नेचुरल जो वाटर है उसका जो हनन हुआ था उसको रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की। सो इट वाज द अटेम्प्ट टू रिडीम डिग्निटी ऑफ नेचुरल वाटर। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इट वाज द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ महात्मा फुले एंड सावित्री माई टू रिडीम डिग्निटी ऑफ नेचुरल वाटर, इज़न्ट इट। प्राकृतिक पानी की जो डिग्निटी थी उसको रिडीम करने की कोशिश, उसको फिर से प्रस्थापित करने की कोशिश फुले दाम्पत्य ने की थी। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे भारत का, लेकिन बाद में हम आज देखते हैं कि वो हो नहीं पाया, इज़न्ट इट। उसके बाद में इस संदर्भ में भी जो काम हुआ था वो बाबा साहब का था। महाड़ एजिटेशन 1927 का वॉज ए माइलस्टोन इन द एनल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टू असर्ट ह्यूमैनिटी इन इंडिया। तो बाबा साहब का भी ये एक बड़ी कोशिश थी 1927 को टू रीएस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ वाटर। पानी की जो अवहेलना हुई थी, जो नेचुरल इंसान होता है वो नेचुरल इंसान को नेचुरल वाटर पीने की जो मनाही थी उसको रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 को महाड़ में की थी। सो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अटेम्प्टेड टू लिबरेट वाटर फ्रॉम द ट्रैमल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म और भट्टिज्म, इज़न्ट इट। तो बाबा साहब की ये 1927 की कोशिश क्या थी कि टू लिबरेट वाटर फ्रॉम द ट्रैमल्स ऑफ भट्टिज्म, ब्राह्मणवाद की बेड़ियों से पानी को खुला करना, पानी को मुक्त करना। किससे? तो ब्राह्मणिकल बेड़ियों से, इज़न्ट इट। ब्राह्मणवादी जो बेड़ियाँ थी पानी को बांध के रखा था एक विशिष्ट जाति और विशिष्ट लोगों के लिए, उसको बाबा साहब ने लिबरेट करने की कोशिश की। सो दीज आर द हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स टू रेस्टिट्यूट द नेचुरलनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इंडिया। सो वी हैव टू learn all these things and we have to understand all these things in proper perspective, then and then we are able to understand what are the things happening today। आज ये सारी बातें क्यों हो रही है उसके ये संदर्भ में इसको इस तरह से सोचना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी नीड टू परस्यू बुद्ध, फुले, शाहू, अम्बेडकर थॉट्स persistently to reassert humanity।
तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि हमको बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा उसको परसिस्टेंटली देखना है, इसको नहीं भूलना है, इज़न्ट इट? क्योंकि ये जो है बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर की जो विचारधारा है वही हमको इक्वालिटी, लिबर्टी की सिखाती हैं और उसको हमको बार बार याद रखना है। सो न्यू जनरेशन शुड रिमेंबर दिस थिंग। नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको भी ये बात याद रखनी है। ये जो घटना हुई इंदिरा मेघवाल के साथ, उसके लिए हमको ये विचारधारा को फिर से याद करना है। सो थैंक यू एंड जय भीम फ्रेंड्स। लगता है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और उसके लिए धन्यवाद।